हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त अशोक जांगीर लेकर आया हूं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो। और फ्रेंड्स, आज अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम गूगल लेंस को यूज़ कर सकते हैं और ये हमें कहां पर मिलता है और क्या डिफरेंट है गूगल लेंस और स्मार्ट लेंस में। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको ओपन करना पड़ेगा यहाँ पर गूगल फोटोज़। यदि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। App screen, page 2 of 3. Photos. Photos. और जैसे ही आप फोटोज को ओपन करते हो, फोटोज को Allow photo. ओपन करने के बाद आपसे एक परमिशन मांगी जाती है, जो कि हम देख लेते हैं। Allow photos to access photos, media, and files on your device. ओके, इसके बाद में हमको यहाँ पर अलाउ बटन पर क्लिक कर देना होता है, लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप करके। Allow button. Photos. और जैसे ही आप अलाउ बटन पर क्लिक कर देते हो, आपको एक ऑप्शन और मिलता है, You can change this any on backup and sync Ashok Jangid 776. ऑन बैकअप एंड सिंक। आप चाहो तो अपनी फोटो का ऑटोमेटिक बैकअप हो जाए, इसको ऑन और ऑफ आप कर सकते हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन चेंज दिस इन योर सेटिंग एनी टाइम। You can change this anytime in settings. ओके, आप चाहो तो किसी भी समय अपनी सेटिंग से इस ऑप्शन को ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसे ऑफ कर देता हूँ। On. Off. ऑफ कर देने के बाद यहाँ पर फिर से मैं लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप करूंगा 2 बार। You can blind help in tech Ashok Jangid 776 at gmail.com. ये है मेरा अकाउंट और आपका कोई भी जीमेल अकाउंट होता है उसे आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो। और आपको यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि आपको फोटोज़ को अपलोड करना पड़ेगा इसे रिकग्नाइज कराने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट कंफर्म कर देता हूँ, फिर से एक बार स्वाइप करके। Confirm button. Keep backup off. कंफर्म कर देने के बाद आपसे ये एक बार और पूछेगा कीप ऑफ, यानी कि आप इसे क्या ऑफ ही रखना चाहते हो, तो आप इसे कीप ऑफ या फिर कीप ऑन पर क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पर कीप ऑफ बटन पर क्लिक कर देता हूँ। Keep off button. Photos. और कीप ऑफ पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमारी प्रॉपर सेटिंग हो गई है गूगल फोटोज़ की। अब हम क्या करेंगे, गूगल फोटोज़ के साथ एक फ़ोटो को यहाँ पर शेयर करेंगे। तो शेयर करने के लिए उसी तरीके से जैसे हम स्मार्ट लेंस के साथ फोटो को शेयर करते थे उसी तरीके से इसके साथ शेयर करना है। तो चलिए व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। WhatsApp. और मैंने पहले से ही यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर रखी है जो कि मुझे इसके साथ अपलोड करना है। तो मैं इसे क्लिक कर रखा है इस फोटो को, और मैं यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करके और इसे डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ। More options. Share. Complete action using. ओके, शेयर बटन पर जैसे आप क्लिक करते हो, इसके बाद में आपको अपलोड टू फोटोज पर क्लिक कर देना है। Link. Upload to photos. Upload to photos. अपलोड टू फोटोज पर क्लिक कर देने के बाद आपको एक बार राइट से लेफ्ट की ओर स्वाइप करके और इसे अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। Upload button. Uploading photos. यहाँ पर फोटो अपलोड हो रही है। Uploading photos. Uploading photos. Uploading photos. Uploading photos. फ्रेंड्स, ये फोटो जब तक अपलोड हो तब तक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यदि आप स्मार्ट लेंस यूज़ कर रहे हो और आपको कोड नहीं मिल रहा है, स्मार्ट लेंस का कोड एक्सपायर बता रहा है बार बार, तो आप अपने स्मार्ट लेंस को मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको प्रो वर्जन मिल जाएगा। आपको किसी भी कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, हमारा फ़ोटो तो अपलोड हो गया है यहाँ पर। अब जैसे ही फ़ोटो अपलोड हो जाता है, अब स्मार्ट लेंस में तो डायरेक्टली ही वो हमको स्मार्ट लेंस पर ले जाता है और हमें उसे सेलेक्ट करके और फोटो को रीड कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें हमको फोटो को दोबारा से ओपन करना पड़ता है। ओके, तो हम फोटो को दोबारा से ओपन करेंगे यहाँ पर अपलोड कर देने के बाद। ओके, तो चलिए कर लेते हैं। Photos. हमने यहाँ फोटो को अपलोड कर लिया है और फोटो को अपलोड कर देने के बाद हमने फोटो को यहाँ पर डायरेक्टली ओपन किया है, फोटो एप्लीकेशन को। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस फोटो को क्लिक करेंगे जो हमने रिसेंटली शेयर किया है। आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए आप अपनी पहले फोटोज़ को क्लियर भी कर सकते हो यदि आप कंफ्यूज ना हो तो। वैसे यहाँ पर डेट भी बता देता है कि आपने कब शेयर किया था उसे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डायरेक्टली उस फोटो पर क्लिक कर देता हूँ जो मैंने अभी शेयर किया था। Photo taken on July 2nd, 2018, 7 hours, 45 minutes. ओके, मैं इस फोटो पर क्लिक कर रहा हूँ। Photo taken on July 2nd, 2018, 7 hours.
और इस फोटो पर क्लिक कर देने के बाद आपको होम स्क्रीन के जस्ट ऊपर, यदि आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हो तो होम स्क्रीन जो बटन होता है उसके जस्ट ऊपर आपको लेंस बटन मिल जाएगा, नहीं तो आप स्वाइप करके भी लेंस बटन ढूंढ सकते हो। Photo taken lens. Photo take lens button. Google Lens. और जैसे ही आप क्लिक करते हो लेंस बटन पर, आपको गूगल लेंस नाम से एक ऑप्शन मिल जाता है। इसे आप लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप करते हुए गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक कर सकते हो। Preview. Do more with your copy. Learn more. Look up book. Your Google. Cancel. Get started button. और गेट स्टार्टेड बटन पर हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर। Photos. और जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हो, आपको एक बार और लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप करके और टेक्स्ट सिलेक्शन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, स्मार्ट लेंस में हमको क्या होता है कि क्रॉप ऑप्शन मिलता है, और क्रॉप ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें किसी साइटेड पर्सन की जरूरत पड़ती है। अब आप कहोगे अशोक भाई यार ये क्रॉप ऑप्शन क्या है? तो क्रॉप ऑप्शन यानी कि हमको पूरी फोटो को सिलेक्ट करने के लिए क्रॉप करना पड़ता है, यानी कि साइज को देखना पड़ता है, फिर उसको क्रॉप छोटा करना है, बड़ा करना है, पूरी फोटो लेनी है, आधी फोटो लेनी है, उसी तरीके से क्रॉप हमको करना पड़ता है। बट गूगल लेंस में ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि जैसे हम सेलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, पूरा फोटो जितना भी बड़ा आपका फोटो है, जितना भी सारा टेक्स्ट है, वो एक साथ सारा सेलेक्ट कर लेगा, हमको किसी साइटेड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। टेक्स्ट सिलेक्शन। टेक्स्ट सिलेक्शन। विजिट इलाहाबाद रविवार 10 जून 2 जहानाबाद 6 मनाया एसएससी बैंक रेलवे भर्ती के पहले सीईटी कर्मचारी चयन आयोग फरवरी 2019 में कराएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। 2 वर्ष की होगी सीईटी उत्तीर्ण की वैधता। सीए डॉक्टर अखिलेश मिश्र। प्रयोग के तौर पर एसएससी ने भर्ती पहले ग्रेजुएट सीईटी कराने की। इलाहाबाद परीक्षार्थियों को बार बार परीक्षा के बोझ से बचाने के लिए केंद्र सरकार की शुरू की तैयारी पहल पर अत्र कर्मचारी चयन आयोग एसएससी पहली बार कॉमन करेंगे। मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल हैं दे एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कराएगा। सचान ने बताया कि ग्रेजुएशन 12वीं और एसआईएमसी की ओर से सीईटी ग्रेजुएट लेवल 10वीं पास वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग गोगांसी तक और पहली बार सीईटी फरी 2019 में कराया। परीक्षा में भीड़ कम करना है। सरकारी विभागों में पीने के लिए कराने की तैयारी शुरू हो गई है। फरवरी अलग सीईटी का आयोजन होगा। फिलहाल कम हो जाएगी भीड़, बचेगा धन समय। 2019 में इसकी परीक्षा होगी। फ्रेंड्स ये टेक्स्ट काफी ज्यादा बड़ा है, यदि आप चाहोगे तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका फोटो दे सकता हूं। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो फ्रेंड्स ये काफी अच्छा एप्लीकेशन है स्मार्ट लेंस के मुकाबले, काफी अच्छे तरीके से रीड भी करता है, इसे ज्यादा डेटा कनेक्शन भी नहीं चाहिए होता है। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन मुझे लगा, और मुझे लगा कि आप लोगों को मुझे बताना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको यूज करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा एप्लीकेशन। आप इसमें मूवी भी बना सकते हो, जैसे कि एक साथ 4-5 फोटो सेलेक्ट करके फिर उसमें म्यूजिक डाल करके इस तरीके से मूवी भी बना सकते हो। और भी कई सारा यूज आता है ये गूगल फोटोज, बट सबसे ज्यादा यूजफुल है इसके अंदर हमारा ये लेंस ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं गूगल लेंस। ओके, तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट सिलेक्शन पर दो बार यदि क्लिक करते हो तो आपको कॉपी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हो, नहीं तो आप टॉकबैक से भी डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। तो चलिए कैसे कॉपी करते हैं 2 बार क्लिक करके, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सभी टेक्स्ट सिलेक्शन। ये टेक्स्ट सिलेक्शन जो ऑप्शन हमको मिला है, इसको हम 2 बार क्लिक करेंगे, और जैसे 2 बार क्लिक करेंगे हमको लेफ्ट से राइट की ओर एक बार स्वाइप करेंगे तो कॉपी ऑप्शन मिल जाएगा। वेब सर्च कॉपी बटन। कॉपी बटन, आप इसे कॉपी करके कहीं पर भी इसे शेयर कर सकते हो, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट शेयर हो जाएगा। तो इसी तरीके से काफी अच्छा एप्लीकेशन मुझे ये लगा। तो यहां से हम इसे बैक कर देते हैं, और आपको मैं शेयर करके दिखा देता हूं स्मार्ट लेंस के साथ कि किस तरीके से स्मार्ट लेंस के साथ ये फोटो रीड करता है। WhatsApp, recent apps, WhatsApp, ये हो गया हमारा व्हाट्सएप ओपन। अब फिर से मोर ऑप्शन बटन पर क्लिक करके और स्मार्ट लेंस के साथ इसको शेयर करके देख लेते हैं फोटो को। more options, share, शेयर बटन complete action using, एंड स्मार्ट लेंस। email, WhatsApp, smart lens, column 3, और स्मार्ट लेंस पर क्लिक कर देने के smart बाद lens, हम इसे कंफर्म, back, but confirm and start scan, चलिए स्कैन स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं, back, button,
Too slow? Network problem? Wait more. Button. Try now. Button. क्या वेट मोर और Network क्या problem. ट्राई ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऑप्शन आप ना यूज करो मेरे हिसाब से तो स्मार्ट लेंस को, खासतौर पे टेक्स्ट रीड करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी यूजफुल रहेगा अब गूगल लेंस को आ जाने के बाद। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है ये, स्मार्ट लेंस से भी बेटर एप्लीकेशन है। ना तो इसे ज़्यादा डेटा चाहिए स्मार्ट लेंस की तरह, अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा है टू स्लो, ट्राई नाउ, तो इसी तरीके से कोई भी ऐसा वैसा ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा, डायरेक्टली वो रीड करके दिखा देगा। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है ये गूगल लेंस, आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं समझता हूँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो सबके लिए यूज़फुल है और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। थैंक्स।